तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मू यान अपने बताए गए टेक्निक से क्विमिंग को एक शॉर्ड बनाकर दिखाता है और अब मू यान वहां पर अपने दोनों हाथों से कर्विंग लिखने लगता है जिसे वह शॉर्ड में फिक्स करके शॉर्ड की पावर बढ़ा सके। वहीं एक जगह से छुपकर मिस क्वीन यह सब कुछ देख रही होती है और अब वह मू यान को दोनों हाथ से कर्विंग करते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। और अब मू यान उन कर्विंग को शॉर्ड के साथ मर्ज कर देता है जिसके बाद वह शॉर्ड बनकर तैयार हो जाती है। और अब उस शॉर्ड की पावर को देखकर क्विमिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि वह शॉर्ड हाई रैंक शॉर्ड होती है। और तभी वहाँ पर मो यांग भी आ जाता है। अब मो यांग बोलता है क्विमिंग, मुझे पता चला कि मास्टर मू यान ने तुम्हें अपना डिसाइपल बना लिया है। क्विमिंग हाँ में जवाब देता है। तभी मू यान मोहांग के पास जाता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस शॉर्ड का यूज़ करके मुझे दिखाओ। अब मो यांग उस शॉर्ड को यूज़ करता है। वहीं उस शॉर्ड की पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है जो देखकर वह काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। अब मोहांग बोलता है कि यह शॉर्ड एक टॉप ग्रेड शॉर्ड है और इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। मू यान बोलता है मैं यह शॉर्ड तुम्हें गिफ्ट में देता हूँ। यह सुनकर मो यांग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है कि यह एक टॉप ग्रेड शॉर्ड है और यह आप मुझे देना चाहते हैं। अब मो यांग वहाँ पर अपने घुटनों के बल बैठकर बोलता है कि मास्टर मू यांग, मैंने कभी भी आपको अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया और हमेशा आपको एक ट्रैश समझा, पर आपने इसके बाद भी मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी अपने डिसाइपल के रूप में स्वीकार करें। मू यान बोलता है तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है और तुम्हें अपने डिसाइपल के रूप में स्वीकार करना एक एम्बेरसिंग बात होगी, पर अगर तुमने उस कंपटीशन में मोहाई को हरा दिया तो तुम मेरे डिसाइपल नहीं बल्कि मेरे भाई बन सकते हो। यह सुनकर मो यांग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और तभी वह बोलता है कि मेरी मार्शल आर्ट काफ़ी ज़्यादा स्लो है और मुझे नहीं लगता कि मैं इस शॉर्ट को ठीक से यूज़ कर पाऊंगा। तभी मू यान मोहांग के हाथ से शॉर्ट लेता है और अब वह उसे एक शॉर्ट टेक्निक सिखाता है। अब जब मू यान मोहांग को वह शॉर्ट टेक्निक सिखा रहा होता है उस टेक्निक से वहाँ का दरवाज़ा कट जाता है और उसी दरवाजे के पीछे मिस क्वीन छुपी होती है और मो यान के अटैक से मिस क्वीन के कपड़े भी कट जाते हैं जिससे मिस क्वीन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। और अब मिस क्वीन को मनाने के लिए मू यान भी उसके पीछे जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि रात में मू यान और मिस क्वीन एक जगह पर बैठे होते हैं और तभी मिस क्वीन उससे बोलती है कि तुम हमारी शादी को कैंसिल क्यों करना चाहते हो? मुझे नहीं लगता कि इस शादी से मू फैमिली और क्वीन फैमिली को कोई नुकसान होगा। मू यान बोलता है ऐसी बात नहीं है, पर अभी जैसी मेरी कंडीशन है और इस वक्त अगर तुमने मुझसे शादी किया तो तुम्हें इससे नुकसान हो सकता है। मिस क्वीन बोलती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन एक जगह पर क्विमिंग और मो यांग आपस में बात कर रहे होते हैं कि कल रात कुछ लोगों ने मिस क्वीन और मास्टर मू यान को रूफ टॉप पर एक साथ बैठे हुए देखा। तभी वहाँ पर मू यान आ जाता है और बोलता है कि बेवकूफ़ो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें जाकर अपनी ट्रेनिंग करनी चाहिए। वह कंपटीशन अब जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। और अब वह दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मू यान उससे बोलता है कि अभी थोड़ी देर पहले तुम दोनों यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे थे? तभी मोहांग बोलता है आपको हमसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर सभी को पता है कि आप और मिस क्वीन एक दूसरे को पसंद करते हो। और अब यह बोलकर वह दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर मोहाई आ जाता है और वह बोलता है कि इस टाउन के सबसे बड़े ट्रैश को यहाँ की सबसे सुंदर लड़की मिल गई। यह सच में एक चमत्कार है। अब यह सुनकर मोहांग आगे बढ़ता है और बोलता है कि मोहाई, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी मोहाई बोलता है बेवकूफ़ मो यांग, कहीं तुम यह तो नहीं सोच रहे कि मू यांग से ट्रेनिंग पाकर तुम मुझसे पावरफुल हो गए हो और मुझे हरा पाओगे? तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस टीचर से तुम सब कुछ सीख रहे हो वह एक ट्रैश है और मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मिस क्वीन को वह ट्रैश कैसे पसंद आ गया। तभी क्विमिंग आगे बढ़ते हुए बोलता है तुम अपने हद से आगे बढ़ रहे हो मोहाई। अब मोहाई हंसते हुए बोलता है हाँ मैं बढ़ रहा हूँ, तो तुम मेरा क्या कर लोगे? और तभी मू यान उसे एक पंच करके नीचे गिरा देता है और बोलता है कि तुम ही मुझसे फाइट करना चाहते थे ना। तभी वहाँ पर मोहाई के साथ वाला पर्सन बोलता है मू यान, आज तुमने जो यहाँ पर किया है इसका बदला आज से 7 दिन बाद हम उस मैच में तुमसे लेंगे, तो बस तुम उस दिन का इंतजार करो। और अब यह बोलकर वह मोहाई को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मू यान सियान यू से मिलने के लिए आया होता है और अब वह सियान यू के पास जाकर उससे उसके ट्रेनिंग के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पर सियान यू खड़ी होती है और वह गुस्से में बोलती है कि मू यान ने उसके साथ धोखा किया है क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि मू यान और मिस क्वीन की शादी होने वाली है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि सियान यू मू यान से शादी करना चाहती थी। अब मू यान सियान यू को समझाते हुए बोलता है कि सियान यू, अभी तुम काफ़ी ज़्यादा यंग हो
और तुम्हारे पास आल्केमी का काफ़ी अच्छा टैलेंट है। मेरे ख्याल से फ्यूचर में तुम मास्टर मोवेन से भी काफ़ी अच्छी एल्केमिस्ट बन सकती हो। तभी सियान यू मुयान का हाथ पकड़कर बोलती है, जब वह 19 साल की हो जाएगी तब वह मुयान से शादी करेगी। और अब यह बोलकर सियान यू वहाँ से भागने लगती है। मुयान बोलता है, तुम्हारे कल्टीवेशन का क्या? सियान यू बोलती है, अब मुझे कल्टीवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं वान यू को बड़े ही आसानी से हरा सकती हूँ। वान यू के पास भले ही बीस्ट फायर हो पर वह मुझसे आसानी से नहीं जीत पाएगी। अब हमें दिखाया जाता है कि कंपटीशन का दिन आ चुका होता है। वहीं पर सभी लोग इस कंपटीशन को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तभी वहाँ पर डियाओ आता है और अब वह मुयान के पास जाकर बोलता है कि मुयान, मैं यह समझ गया हूँ कि तुमने इस 1 महीने में अपने टीचर को काफ़ी कुछ सिखाया होगा, पर मुझे यह पता है कि तुम खुद से कुछ नहीं कर सकते हो, तो तुमने इसमें पक्का मिस क्वीन की मदद ली होगी। तभी मिस क्वीन उसका जवाब देने के लिए आगे बढ़ती है, पर मुयान उसे रोक लेता है और बोलता है कि दूसरों से हेल्प लेना एक अच्छी बात होती है और मेरे अंदर यह टैलेंट है, शायद तुम्हारे अंदर यह नहीं है। यह सुनकर डियाओ को काफ़ी गुस्सा आता है, पर वह मुयान को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। और तभी वहाँ पर प्रिंसिपल लू अनाउंस करते हैं कि यहाँ पर पहला मैच आल्केमी का होगा और इस मैच में यहाँ पर दोनों कॉम्पिटिटर को पल्स पिल बनानी है। अब यह देखकर मिस क्वीन बोलने लगती है कि यह दोनों ही कॉम्पिटिटर लेवल 1 के आल्केमिस्ट है और दोनों को ही लेवल 1 का मेडिसिन बनाने का काम दिया गया है, तो यह इन दोनों के लिए आसान होना चाहिए। वहीं पर खड़ी वान यून सोच रही होती है कि सियान यू उससे कभी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हूँ और मेरे पास बीस्ट फायर भी है, जिसके यूज से मैं काफ़ी जल्दी वह मेडिसिन बना लूँगी। अब वहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होता है और दोनों ही अपने मेडिसिन बनाने में लग जाते हैं। वहीं वान यून काफ़ी स्पीड से बीस्ट फायर के यूज से उन पिल्स को बना रही होती है और अब यह देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। वहीं पर सियान यून काफ़ी ध्यान रखते हुए आराम आराम से अपना पिल बना रही होती है और अब थोड़ी ही देर में वान यू का वह पिल बनकर तैयार हो जाता है और अब थोड़ी देर बाद सियान यू भी वहाँ पर अपना पिल बनाकर तैयार कर लेती है। और अब एक टीचर आकर उनके मेडिसिन को चेक करना स्टार्ट करता है। पहले वह जाकर वान यू के पिल को चेक करता है और अब वह टीचर देखता है कि वान यून की पिल 6 ऑरिफिस की होती है, जो कि काफ़ी अच्छी पिल मानी जाती है। अब यह सुनकर वान यून सोचने लगती है कि उसने यह पिल थोड़ा जल्दी में बनाया है, वरना वह 7 ऑरिफिस का भी पिल बना सकती थी। अब टीचर जाकर सियान यू का पिल चेक करता है। वहीं सियान यू की पिल काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रही होती है। यह देखकर वह टीचर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और अब वह देखता है कि वह पिल 7 ऑरिफिस की होती है, जो देखकर वह टीचर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। यह देखकर वान यून को यकीन नहीं होता और वह समझ जाती है कि सियान यून अब 2nd आल्केमिस्ट लेवल पर पहुँच चुकी है और अब वहाँ पर पहला मैच सियान यू जीत जाती है। यह देखकर मुयान के क्लास के सभी स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और अब वहाँ पर 2nd मैच स्टार्ट होता है। 2nd मैच रिफाइनिंग का होता है, जिसमें क्विमिंग क्यूयुंग का सामना कर रहा होता है और अब उन दोनों को वहाँ पर सिल्वर ब्लैक स्पीयर बनाने का काम दिया जाता है और जिसकी स्पीयर ज़्यादा पावरफुल होगी वह जीत जाएगा। वहीं पर क्विमिंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है, पर वह वहाँ पर मुयान के एक्सपेक्टेशन पर खड़ा उतरना चाहता था और वह चाहता था कि इस कॉम्पिटिशन में मुयान जीते। अब वहाँ पर 2nd कंपटीशन स्टार्ट होता है। अब क्यूयुंग काफ़ी स्पीड में रिफाइनिंग का काम कर रहा होता है, पर क्विमिंग की स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। अब यह देखकर वहाँ पर सभी लोग क्विमिंग का मजाक उड़ाने लगते हैं और तभी वहाँ पर उन लोगों को मुयान एक बीज फेंक कर मारता है। वह सभी बीज फेंकने वाले को इधर उधर देखते हैं, पर उन्हें कोई नहीं मिलता, जिसके बाद वह शांत हो जाते हैं। अब वहाँ पर क्यूयुंग अपना स्पीयर बनाने के बाद क्विमिंग को देखने लगता है कि वह क्या कर रहा है और अब वह देखता है कि वहाँ पर क्विमिंग काफ़ी सारे कर्विंग्स लिख रहा होता है। यह देखकर वह हंसते हुए बोलता है कि इस बेवकूफ़ को इतना भी नहीं पता कि ब्लैक सिल्वर स्पीयर बनाने के लिए बस हमें उसमें स्ट्रेंथ और टफनेस की कर्विंग करनी होती है। और अब क्विमिंग यहाँ पर वह कर्विंग करके अपना स्पीयर तैयार कर लेता है, पर वहीं क्विमिंग काफ़ी सारी कर्विंग्स लिखे चला जा रहा होता है और अब काफ़ी कर्विंग करने के बाद क्विमिंग उन्हें अपने स्पीयर में मर्ज करना स्टार्ट करता है। वहीं क्विमिंग की स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। यह देखकर डियाओ मुयान के पास आता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा स्टूडेंट इस स्पीड से कभी भी इस कंपटीशन को जीत पाएगा, तो फिर क्यों ना तुम अभी ही हार मान लो। तभी मुयान बोलता है, अभी यह मैच खत्म नहीं हुआ है, पर अगर टीचर डियाओ चाहे तो वह क्यूयुंग से सरेंडर करवा सकते हैं, जिससे हम 3rd मैच जल्द से जल्द स्टार्ट कर सके। यह सुनकर डियाओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वहीं दूसरी ओर क्विमिंग का भी स्पीयर बनकर तैयार हो चुका होता है और अब यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।